नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण की सीरीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के यानी सिविलाइजेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब अपना कौन सा टॉपिक चलेगा? राजस्थान की सभ्यताएं, या अपनी भाषा में कहूं तो सिविलाइजेशन, है ना। तो जुड़े रहिए आप सभी लोग और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जवाब लिखते जाइए। सभी को गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। अपना सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? HCL कार्लाइल, HD सांकलिया, बीबी लाल और अलेक्जेंडर कनिंगम। जल्दी से बताइए। देखिए, इसमें अलेक्जेंडर कनिंगम नाम लिखा है। इनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहते हैं, है ना। और सर्वप्रथम उत्खनन का श्रेय राजस्थान में किसी को दिया जाता है? तो HCL कार्लाइल को, है ना। HCL कार्लाइल को सर्वप्रथम राजस्थान में उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। कब किया था उत्खनन? तो 1871 में इन्होंने राजस्थान में उत्खनन प्रारंभ कर दिया था। अगला सवाल, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग विथ द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? MR मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइट्स और VN आसोपा। बताइए कि सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? HR मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइट्स और VN आसोपा। तो इसमें अपने हो जाएगा ऑरेल स्टेन। क्या हो जाएगा? ऑरेल स्टेन। किसका कार्य है? तो ऑरेल स्टेन का कार्य है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर, सरस्वती नदी, या लूणी, या साबरमती, या बनास नदी? कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। इसके खोजकर्ता तो अपने अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। इसके उत्खनन करता तो ब्रिजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और MD खरे। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। वो कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कहता है? इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं इनके बारे में। अगला सवाल, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा और बिहारीपुरा। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सी साइट का वर्णन किया है? तो सिंधु घाटी से अलग अपने एक ही साइट है। कौन सी? कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज्ड एज्ड सिविलाइजेशन। फिर मैं बात करूं कालीबंगा के बारे में, तो मैं कहूं कि जो कालीबंगा सभ्यता है, यहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
यहां पर मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन। इसका उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। कितने स्तर में? 5 स्तर में इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था कालीबंगा का। अगला सवाल अपना, राजस्थान में कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? सैंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, या हड़प्पा काल की या सिंधु घाटी सभ्यता की कह दो, आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दो, आप इसको हड़प्पा सभ्यता कह दो, आप इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दो। गग्गर नदी के किनारे स्थित कौन सी साइट है? तो गग्गर नदी के किनारे स्थित राजस्थान की एक साइट है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में, है ना, कालीबंगा के बारे में। फिर हम बात करें कालीबंगा की, तो मैं कहूं कि यहां के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे, 2 फसल उगाते थे, डबल क्रॉप सिस्टम था। फिर मैं बात करूं कालीबंगा की, तो मैं कहूं आपको कालीबंगा के बारे में कि जो कालीबंगा है, यहां से हमें दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहां के नगर प्राचीरों से घिरे हुए हैं, है ना। यहां के जो तीसरे, चौथे, 5वें स्तर से नगर मिले हैं, वो भी 2 भागों में विभाजित है। एक तो दुर्ग या सेडेटाइल कहलाता है, और एक निचला नगर कहलाता है। तो ध्यान रखना कालीबंगा के बारे में। फिर आगे बात करता हूं अगले सवाल की तरफ। तो किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कौन सी सभ्यता है जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? बागोर, रंगमहल, कालीबंगा और गिलुंड। बताइए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र किसको माना जाता है? जल्दी बताइए। अभी बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता एक मुख्य केंद्र रही थी? बागोर नहीं होगा, रंगमहल नहीं होगा, गिलुंड नहीं होगा, तो बचा क्या आपने? कालीबंगा बची। कालीबंगा से हमें पासे के साक्ष्य मिले, बेलनाकार मोहरें मिली, सात अग्निकुंड मिले, छह छेद वाली बच्चे की खोपड़ी मिली, बच्चे की क्या मिली? खोपड़ी मिली, जो बेसिकली शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। यहां से हमें मिट्टी के खिलौने मिले, यहां से हमें मृदभांड प्राप्त हुए। कहां से? कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, गग्गर नदी के किनारे एक स्थल है। अगला सवाल, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है मेरे लाडलो, काली चूड़ियां। देखो, काला तो काला ही हो गया, बंगा, बंगा शब्द को क्या कहा जाता है? चूड़ियां। जैसे आप कभी गाना सुनते हो कि 4 4 बंगड़ी वाली गाड़ी लाई दे, है ना,
कि जितो मर्जी बंगा चढ़ा ली मित्रादा ना चलदा, है ना। तो बंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? चूड़ियां होता है। इसीलिए हम कहते हैं कालीबंगा को एक सौंदर्य प्रसाधन वाली सभ्यता है। कौन सी सभ्यता स्थल से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है? तो कालीबंगा से, है ना। तो ध्यान रखना यहां। अगला, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले लाइमलाइट में कौन लेके आया था, उसके बारे में बताना है आपको। तो देखो, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे तो उत्खनन करता थे। तीनों ही कौन है? उत्खनन करता। मैंने आपको लिखवाए भी थे तीनों, जिसमें बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया था 1961 टू 1969 और अमलानंद घोष ने यहां पर क्या किया था? खोज करता। तो लाइमलाइट में लाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो किसको? अमलानंद घोष को। कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो किसने? अमलानंद घोष ने कालीबंगा की क्या कर दी थी? खोज कर दी थी। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अपना अगला सवाल, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक वेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे। तो देखो, ब्रिजवासी लाल थे, बालकृष्ण थापर थे, एमडी खरे थे, एसपी सिन्हा जैसे लोग और थे यहां पर, लेकिन आरसी अग्रवाल नहीं थे। आरसी अग्रवाल का इंपॉर्टेंट रोल रहा था अपने आहड़ सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में। आरसी अग्रवाल का इंपॉर्टेंट रोल रहा था अपने गणेश्वर सभ्यता में। आहड़ सभ्यता जो हमें राजस्थान के उदयपुर जिले से प्राप्त होती है, गणेश्वर सभ्यता जो हमें राजस्थान के सिक्कर जिले से प्राप्त होती है ना। आजड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ है और गणेश्वर अपने राजस्थान में सिक्कर जिले के कांतली नदी के किनारे यानी नीम का थाना क्षेत्र, है ना। वहां पर दोनों जगह उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने उत्खनन किया था। लेकिन कालीबंगा में ब्रिजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, एमडी खरे। खोजकर्ता मैं आपको अभी पहले बता चुका था, कौन? तो अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन? तो अमलानंद घोष। अगला सवाल, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। बीबी लाल के सहयोगी कौन कौन नहीं थे? ठीक है, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन और ए त्रिपाठी। उत्खननकर्ताओं की बात चल रही है कालीबंगा के, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कालीबंगा के उत्खननकर्ता नहीं रहे हैं? है ना, बीबी लाल कालीबंगा के उत्खनन करता थे, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो बीबी लाल का सहयोगी नहीं था? बात करेंगे हम। एमडी खरे थे, मैं कब से गला फाड़ रहा हूं। केएम श्रीवास्तव भी थे, एसपी जैन भी थे। कौन नहीं था? तो ए त्रिपाठी नहीं थे। अपने त्रिपाठी जी यहां पर नहीं थे। एसपी जैन भी थे, केएम श्रीवास्तव भी थे और एमडी खरे भी थे यहां पर। अगला सवाल, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्तर की पुनः खोज की थी? 1952, 1953, 1954 और 1955। कालीबंगा की खोज कब की थी अमलानंद घोष ने? तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 के साल में। कौन से साल में? 1952 में उन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे, जैसा कि जैसा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा था, जैसा कि जैसा मोहनजोदड़ो था, वैसा कि वैसा की स्थल प्राप्त हुआ जिसे हम कालीबंगा कहते हैं। जिसे कभी इतिहासकार पीगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां कहता है, ठीक उसी प्रकार इतिहासकार दशरथ शर्मा ने भी अपने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था।
राजस्थान की एक साइट है कालीबंगा, जिसकी खोज 1952 में हुई है। अमलानंद घोष की बात चल रही है तो मैं कहूंगा कि अमलानंद घोष ने राजस्थान में एक और सभ्यता स्थल खोजा था जिसको हम कहते हैं शोती सभ्यता। राजस्थान के बीकानेर जिले में, जिसके दो क्षेत्र मिले, दो साइटें मिली हमें, एक का नाम है पूगड़ और एक का नाम है सामणिया, है ना। इसे हड़प्पा का उद्गम स्थल कहते हैं। इस सभ्यता स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। आगे बात समझ, अगली बात करता हूं मैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। बताइए भाई। मैप जब हम ड्रॉ करते हैं, मैं अगर राजस्थान इस तरीके से पतंगाकार ड्रॉ करूं तो मैं कहूं ये नॉर्दर्न हिस्सा, ये सदर्न हिस्सा, ये ईस्टर्न हिस्सा, ये वेस्टर्न हिस्सा, यानी ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो बताइए आपको कि कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है वो राजस्थान में किस तरफ लोकेटेड है? तो राजस्थान अपने इस भाग में, कालीबंगा लगभग ये वाला सा एरिया आप मान लो, तो हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। कौन से एरिया में? उत्तर पश्चिम एरिया में हमारे कौन सी जगह पड़ती है? तो कालीबंगा राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में जगह पड़ती है। अगला सवाल, उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए दिवाली के शुभ अवसर पर ट्रिपल धमाका ऑफर लेकर आया है, जिसके अंदर आपको 24 अक्टूबर से लेकर 3 तारीख तक, कितनी तारीख से? 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक उत्कर्ष के ऐप पर जितने भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है उसके अंदर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने प्रतिशत तक की? 90% तक की छूट मिलने वाली है। साथ में आपको 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। कितने महीने की? 3 महीने की। और साथ में आपको लाइव फॉर्म क्लासरूम के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल क्या मिलने वाला है? मुफ्त मिलने वाला है। आगे बात समझ में। ट्रिपल धमाका ऑफर है, आपको 90% तक की छूट, 3 महीने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी और आपको लाइव फॉर्म क्लासरूम कोर्स के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी बिल्कुल इसमें क्या मिल जाएगा? मुफ्त मिल जाएगा। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए उत्कर्ष परिवार के साथ। आज ही एनरोल कीजिए। आप में से जिस किसी व्यक्ति ने ऑफर का अभी तक फायदा नहीं उठाया तो अभी झपाक से इस ऑफर को अवेल कीजिए। अगला सवाल, उत्कर्ष के बुकशाला में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है उन सभी पुस्तकों पर आपको 80% तक की छूट मिलने वाली है। तो जो कोई भी विद्यार्थी कोई पुस्तक परचेज करना चाहता है तो आप उत्कर्ष के बुकशाला से कोई भी बुक ऑर्डर कीजिए और इस दिवाली के महापर्व पर आपको उत्कर्ष के बुकशाला पर जितनी भी पुस्तकें अवेलेबल है जिसके ऊपर आपको 80% तक की भारी छूट मिलने वाली है। तो विद्यार्थियों, इस मौके से चूक नहीं जाना है और इस ऑफर का जितने जल्दी आप फायदा उठाइए। अगला सवाल, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? कौन सा डिपार्टमेंट था जिसने कालीबंगा का उत्खनन कार्य करवाया था? तो है राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, दूसरा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। आप बताइए कि कालीबंगा का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कालीबंगा का उत्खनन हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के नेतृत्व में। आगे बात समझ में ध्यान रखना है ना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के नेतृत्व में कालीबंगा का क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। यानी कौन से विभाग ने कालीबंगा का क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। अगला सवाल, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 1, 3, 5 और 8। कालीबंगा का उत्खनन कितनी लेयर्स में हुआ था? आपको यह पूछा है। तो कितने लेयर्स में कालीबंगा का उत्खनन किया गया था? देखो,
कालीबंगा का जो उत्खनन था वो बेसिकली 5 स्तरों में किया गया था। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। मैं नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, 4 और 5 लेयर्स, जिसमें पहला और दूसरा जो स्तर है यह प्राक हड़प्पा काल का है। प्री हड़प्पियन साइट से। कब का? तो प्राक हड़प्पा काल का। और तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है यह हड़प्पा काल का है। कहां का है? हड़प्पा काल का है। स्तरों का मतलब है बेटा, आज हम जहां पर बैठे हैं यह सोसाइटी कभी कोलैप्स हो जाए, फिर यहां पर नया मनुष्य बसे, फिर यह सोसाइटी कोलैप्स हो जाए, फिर यहां पर नया मनुष्य बसे, फिर यह सोसाइटी कोलैप्स हो जाए, फिर यहां पर नया मनुष्य बसे। इस प्रकार सोसाइटी कोलैप्स होते होते यहां पर कुल कितने स्तर बन गए थे? तो कुल यहां पर 5 स्तर बन गए थे, जिसमें पहला और दूसरा प्री हड़प्पियन साइट से, और तीसरा, चौथा और 5वां जो हड़प्पा काल की साइट से। तो कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ था अपने यहां पर? तो कालीबंगा का उत्खनन अपने राजस्थान के अंदर 5 स्तरों में कालीबंगा साइट का क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। अगला सवाल, उत्कर्ष के ऐप पर आपको जितनी भी टेस्ट सीरीजेस हैं उसके ऊपर भी आपको 90% तक की छूट मिलने वाली है। बेटा थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको सब्जेक्ट में परफेक्शन नहीं आएगा। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आपको पीवाईक्यूज, आपको एमसीक्यूज करने चाहिए, यह आपकी सब्जेक्ट पर और पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो आप में से जो भी विद्यार्थी, आगे एग्जाम का सीजन है, भयंकर भर्तियों वाला दौर चलने वाला है, और अपनी सफलता को धार देना चाह रहे हो, एक अंतिम प्रहार देना चाह रहे हो, तो आपको उत्कर्ष क्लासेस टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल करवाने जा रहा है। और इस दिवाली के महाधमाका ऑफर में मैं कहता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज में 90% तक की छूट मिलने वाली है। तो जिन किन्हीं विद्यार्थियों ने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया तो आप इसका फायदा उठाइए और इससे 90% तक की छूट को अवेल कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अच्छा, उससे पहले और आ गया कि बुकशाला में जो भी पुस्तकें अवेलेबल है उस पर भी आपको 80% की छूट मिलने वाली है। जैसे मैं उधर से स्टार्ट करूं तो नरेंद्र सर की किताब राजस्थान सार संग्रह आपको मात्र 160 रुपए में मिल जाएगी, जो जनरली आपको 230 रुपए में अवेलेबल होती है। राजस्थान जिला दर्शन आपको मात्र 78 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी, और राजस्थान करंट अफेयर्स की जो अर्धवार्षिकांक है वो आपको मात्र 32 रुपए में बुकशाला के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। आपको पटवार के एग्जाम को डेडिकेटेड जो इंग्लिश की बुक है वो आपको मात्र 700 रुपए में मिल जाएगी। आपको एसआई के फर्स्ट पेपर के लिए किसी को हिंदी की पुस्तक खरीदनी है तो आपको मात्र 1170 रुपए में हिंदी की पुस्तक मिल जाएगी। और आप में से किसी भी विद्यार्थी को राजस्थान कांस्टेबल के लिए पुस्तक खरीदनी है तो आपको मात्र 700 रुपए में राजस्थान के कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स के 12 सेट मात्र कितने रुपए में? 700 रुपए में मिल जाएंगे, है ना। तो आज ही उत्कर्ष के बुकशाला से आप इन सभी को ऑर्डर कर सकते हो। अगला सवाल, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? वो इतिहासकार कौन था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराजा श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। बताइए आप लोग कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जिस इतिहासकार ने कहा था उनका नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। जिस प्रकार इतिहासकार पीगेट ने कभी कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी कहा था। किस किस को? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानियां कहा था। आगे बात समझ में। उसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। दयाराम साहनी तो अपने बेराट के उत्खनन करता थे,
इन्होंने बेड़ाट में क्या किया था, उत्खनन किया था। हालांकि श्यामलदास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा का उत्खनन से इतना कोई लंबा रिलेशन रहा नहीं है। अगला सवाल, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से और रंगमहल से। कौन सी सभ्यता स्थल से हमें जुते हुए खेत के या जॉइंट फील्ड के साक्ष्य मिले हैं, यह बताना है आपको। मैं अभी आपको बता रहा था कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था, जिसमें जो प्रथम और द्वितीय स्तर है, प्रथम व द्वितीय स्तर, जो बेसिकली प्राक हड़प्पा काल के हैं, तो यहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ 2 फसल उगाते थे। कौन कौन सी? गेहूं और दूसरी फसल थी जौ। कौन कौन सी फसल? तो गेहूं और जौ। कहां से? तो कालीबंगा से। ध्यान रखना, आपको कह दे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से, तो भी कालीबंगा से। कौन से सभ्यता स्थल से एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले, तो भी कालीबंगा से। अगला, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? यह बहुत बढ़िया सवाल है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। कालीबंगा के कौन सी साइड से, कौन सी डायरेक्शन से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? बताओ भाई, क्लासों में नक्शे बना बना के बताया है तुम्हें, है ना। ये डायरेक्शन है, नदन, सदन, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो जो सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो दक्षिण पूर्वी भाग, कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी भाग से हमें जूते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, चहुंजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। हमें अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो, चहुंजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। जल्दी से बताइए। याद कीजिए, मैंने आपको जब साक्ष्य लिखवाए थे तब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से हमें 7 अग्निकुंड मिले हैं। कितने? 7 अग्निकुंड मिले हैं। याद आया? तो कौन से सभ्यता स्थल से? कालीबंगा सभ्यता स्थल से हमें कितने अग्निकुंड मिले हैं? हमें 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करता हूं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? कौन से पुरातात्विक स्थल से घरों से अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गिलुंड और कालीबंगा, है ना। हमें ओवल सेफ वाटर रिजर्वियर कहां से मिले हैं? तो आहड़ से, ओजियाना से, गिलुंड से और कालीबंगा से। बताइए। तो अंडाकार कुएं हमें राजस्थान के जिस सभ्यता स्थल से मिले हैं उस सभ्यता स्थल का नाम है कालीबंगा, है ना। हमें यहां से ओवल शेप्ड वेल मिले हैं, अंडाकार क्या मिले हैं? कुएं मिले हैं। कौन सी साइड से? तो कालीबंगा से। अगला सवाल, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़ और कालीबंगा। प्राक हड़प्पा काल की संस्कृति हमें कौन सी प्राप्त हुई है ना। मैंने अभी बताया था कि कालीबंगा में 5 स्तरों में उत्खनन किया गया था, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें पहली और दूसरी जो साइट्स है ये कब की है? तो प्राक हड़प्पा काल की साइट्स है। कहां की? कालीबंगा की साइट्स। कैसी साइट्स है? तो प्राक हड़प्पा काल की साइट्स है। विद्यार्थियों, अगले 2 दिन के लिए अपनी क्लास नहीं होगी,
क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है। आप सभी को दिवाली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि दिवाली आपके लिए खूब सारी सी खुशियां लेकर आए। आप अगली दिवाली अपनी किसी सरकारी नौकरी की सैलरी और किसी सरकारी दफ्तर की कुर्सी पे बैठ के मनाए, है ना। उसी जुनून और उसी जज्बे को मैं सलाम करता हूं आपके, और आप सभी को इस दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हैप्पी दिवाली मेरे और उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को, और इस दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।